देखो एक क्रिस्टल डिफेक्ट डिफेक्ट का मतलब क्या है? डिफेक्ट का मतलब होता है कि कुछ भी ऐसा जो नॉर्मल ना हो। जैसे भाई कहते हैं ना कि ये जो आइटम है ये डिफेक्टेड है, तो डिफेक्टेड मीन्स क्या? वो चीज़ सही ना हो, उसमें कोई ना कोई समस्या हो या कोई ना कोई दिक्कत हो। तो डिफेक्ट का डायरेक्टली मतलब यही होता है। वैसे ही क्रिस्टल डिफेक्ट भी यही एक चीज़ है। क्रिस्टल डिफेक्ट मतलब जब किसी क्रिस्टल में कोई डिस्टरबेंस आ जाए। अब वो डिस्टरबेंस कैसे आ सकता है? बहुत से तरीके हैं यार। जैसे मान लो कोई नमक ही है, नमक के क्रिस्टल है NaCl का। तो NaCl के क्रिस्टल को अगर हम गरमा दें, उसको हीट कर दें, तो हीट करने से उसके अणुओं की जो व्यवस्था है वो क्या होगी? बदलेगी। और जब व्यवस्था बदलेगी तो जाहिर सी बात है, वो जो पैटर्न है, वो जो अरेंजमेंट है, उसमें कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई समस्या आएगी ही आएगी। तो किसी क्रिस्टल को गरमाने से, उसको प्रेशर लगाने से या उसका किसी केमिकल रिएक्शन कर देने से, तो इन सब चीज़ों से जब किसी क्रिस्टल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई अरेंजमेंट बिगड़ जाए, अणुओं की व्यवस्था या मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाए, तो ऐसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? डिफेक्ट कहते हैं। ऐसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? डिफेक्ट कहते हैं। आज उसी के बारे में आपको पूरा समझना है कि डिफेक्ट क्या है, कौन-कौन से हैं और कहाँ तक उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है? तो ये इस वीडियो में आप समझोगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिएगा, अब आपके सामने ये एक पूरा क्रिस्टल है। भाई ये क्रिस्टल एक सिंपल सी बात है कि कुछ भी यूनिवर्स में ऐसा नहीं जो परफेक्ट है। लेकिन जो ये क्रिस्टल है आपका, देखो बिल्कुल ठीक-ठाक। पहले ये ग्रीन वाला मॉलिक्यूल, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ग्रीन। सब कुछ एक सिस्टमैटिक पैटर्न पे है। तो जब सब कुछ एक सिस्टमैटिक पैटर्न पे है, तो यानी कि चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित हैं, बिल्कुल अच्छे से हैं। लेकिन एक बात और है कि अभी तक कई ऐसे क्रिस्टल हैं जो पूरी तरीके से परफेक्ट या पूरी तरीके से वेल अरेंज्ड नहीं होते। जैसे मान लो आपके सामने अभी एक क्रिस्टल आएगा, उस क्रिस्टल को देख के वहाँ लिख के आ रहा है कि नो क्रिस्टल इन द यूनिवर्स इज परफेक्ट। कोई क्रिस्टल, जरा इसको ध्यान से देखो। जब मुझे सभी के रिप्लाई चाहिए, जितने भी लोग हैं, ये आप यहाँ देखो। ये क्रिस्टलिक अरेंजमेंट है। क्रिस्टलिक क्यों है? क्योंकि सब कुछ एक निश्चित व्यवस्था में है। लेकिन जो ये निश्चित व्यवस्था में है, आप यहाँ एक चीज़ ध्यान से देखो, ये अरेंजमेंट यहाँ से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया। यहाँ से आप देख सकते हो इस तरह। लेकिन जो ये बीच वाला अरेंजमेंट है, ये तो इसके आगे पूरा का पूरा कैसा है? गायब हो गया भाई। ध्यान से देखिए, ये अरेंजमेंट पूरी लाइन तो है, लेकिन ये लाइन कैसी हो गई? ज़रा-सी टेढ़ी हो गई है। ये अरेंजमेंट में भी पूरा स्ट्रक्चर है, लेकिन ज़रा-सा टेढ़ा है। लेकिन जो बीच वाला स्ट्रक्चर है, ये तो केवल इतना, बाकी का पूरा अरेंजमेंट कैसा हो गया? यहाँ से गायब हो गया। तो कह एक बात हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये क्रिस्टल पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है भाई। परफेक्ट होता तो हर चीज़ बिल्कुल सिस्टमैटिक पैटर्न पे होती। लेकिन ये क्रिस्टल पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है। जब पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं है, तो ये क्रिस्टल कैसा है यार? इसको ध्यान से देखो आप। हाँ, क्या आपको मेरी आवाज़ और वीडियो दिखाई दे रहा है? वीडियो और मेरी आवाज़ साफ-साफ दिखाई दे रही है भाई? ठीक, ओके। तो ज़रा इस अरेंजमेंट को देखिए ध्यान से। अगर मैं पूछूँ क्या ये अरेंजमेंट बिल्कुल 100% परफेक्ट है, तो आंसर आएगा नहीं। क्योंकि भाई पहली चीज़ तो यहाँ से अरेंजमेंट डिस्टर्ब हुआ। दूसरी चीज़, इस अरेंजमेंट को यहाँ देखो, ये 2 लेयर तो हैं, लेकिन नीचे की पूरी लेयर ही गायब हो गई है। तो ऐसा क्रिस्टल जिसमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो, जिसमें कोई ना कोई गड़बड़ी हो, ऐसे क्रिस्टल को हम लोग क्या कहते हैं? डिफेक्ट। डिफेक्ट यानी गड़बड़ी। अब इसी को कुछ और देखो भाई, डिफेक्ट रीजन का मतलब क्या है? वहाँ पे कुछ अनसिमिलैरिटीज़ थी। ये देखो को क्रिस्टल मिला है, और क्रिस्टल का जो ये हिस्सा है जिसको आप डिनोट कर रहे हो, क्रिस्टल का जो ये हिस्सा है, उस हिस्से में एक क्या है? डिस्टर्बेंस है। आप इसको ईज़िली देख सकते हो, विज़ुअलाइज़ कर सकते हो। ये देखिए, ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में क्या है? क्रिस्टल में डिस्टर्बिंग है। ये अरेंजमेंट यहाँ तक है, लेकिन नीचे गायब हो गया। तो मेरी समझ से क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है वो आपको समझ में अब तक आ गया होगा। डिफेक्ट क्या है? जब किसी क्रिस्टल में
उसका अरेंजमेंट क्या हो, डिस्टर्ब हो, और या फिर वहां से कोई लेयर क्या हो जाए, मिस हो जाए या गायब हो जाए। तो ऐसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। जब किसी क्रिस्टल डिफेक्ट क्या, कोई पूछे क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है तो क्या कहोगे, जब किसी क्रिस्टल में उसकी व्यवस्थाओं में कुछ डिस्टरबेंस आ जाए, कुछ गड़बड़ी आ जाए, या उसके अरेंजमेंट पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाए, या उसमें कोई गड़बड़ी हो, कोई चीज मिस हो जाए या खत्म हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं। ठीक। अब क्रिस्टल डिफेक्ट की कुछ टाइप है जो हम लोग को देखना है। डिफेक्ट इन सॉलिड, भाई ठोस में जो डिफेक्ट होता है उसको दो भागों में बांटा गया है जो किताबों में है। पहला है पॉइंट, दूसरा है लाइन डिफेक्ट। फिर पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट अराउंड द पॉइंट ऑन एन एटम इन अ क्रिस्टल सिस्टम। देखो भाई, पॉइंट डिफेक्ट नीचे तो परिभाषा आ गई, उस परिभाषा को हम लोग समझते हैं, कहना क्या चाहता है कि जब किसी क्रिस्टल में किसी पॉइंट पर, आप देखो ध्यान से इस जगह, इस पूरे क्रिस्टल में, इस पूरे क्रिस्टल में सब कुछ ठीक है, लेकिन इस जगह पर मॉलिक्यूल एब्सेंट है। सब कुछ ठीक है लेकिन इस जगह पर मॉलिक्यूल एब्सेंट है। तो इसका नाम पॉइंट डिफेक्ट क्यों पड़ा यार। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या है, जब किसी क्रिस्टल में, पॉइंट मतलब क्या, कोई मॉलिक्यूल, पॉइंट मतलब क्या, कोई मॉलिक्यूल, जब किसी क्रिस्टल में किसी मॉलिक्यूल के गायब हो जाने से, या उसके निकल जाने से, या उसके रिमूव हो जाने से सिस्टम के अरेंजमेंट में क्या आ जाए, डिस्टरबेंस आ जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट और कुछ नहीं है, सिंपल सा क्या है, जब किसी क्रिस्टल में उसके कोई मॉलिक्यूल या अरेंजमेंट के मिस हो जाने से या गायब हो जाने से हमें कोई गड़बड़ी मिले, कोई डिफेक्ट मिले, कोई कमी मिले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। अब देखो, पहला पॉइंट है कि एब्सेंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। एब्सेंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब कि क्रिस्टल में से कोई एक हिस्सा ऐसा हो जो क्या हो जाए, गायब हो जाए। अब आप देख सकते हो पूरे क्रिस्टल में यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं है। जब मॉलिक्यूल नहीं है मतलब ये जो अरेंजमेंट था ये कैसा हुआ, डिस्टर्ब हुआ। जब डिस्टर्ब हुआ तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्यों कहेंगे, कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल अपनी जगह से क्या हो गया है, मिस हो गया है। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अ फॉरेन पार्टिकल इन लेटिस साइड। जैसे मान लीजिए, पहली चीज क्या थी कि एक तो ये हो कि मॉलिक्यूल बीच से गायब हो जाए। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होता है इसमें, कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जो पहले वाले से मैच नहीं करता। कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जो पहले वाले से मैच नहीं करता। ये देखिए, आप जस्ट सेंटर में देखो भाई, पहला पॉइंट क्या था, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि क्रिस्टल में से कोई एक पार्टिकल गायब हो जाए, वो था। दूसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ अ फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन मतलब क्या होता है, बाहरी। फॉरेन मतलब क्या होता है, बाहरी। आप देख सकते हो उस पूरे क्रिस्टल में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन बीच में एक ऐसा पार्टिकल आ गया है जो बाकियों से कैसा है भाई, अलग है। जब बाकियों से अलग है, कोई चीज ऐसी हो जिसमें सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन कोई एक ऐसा चीज आ जाए, ऐसा बंदा आ जाए, ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जो बाकियों से बिल्कुल अलग हो, तो जो बिल्कुल अलग है वो कहीं ना कहीं क्या उत्पन्न करेगा, डिस्टरबेंस उत्पन्न करेगा। तो पहला पॉइंट क्या था, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिस हो जाए। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रेजेंस ऑफ अ फॉरेन पार्टिकल, यानी कि क्रिस्टल में कोई बाहरी अणु आ जाएगा तब भी उसकी वजह से क्रिस्टल में क्या आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा, क्रिस्टल में क्या आ जाएगी, कोई गड़बड़ी आ जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ एनी पार्टिकल इन इंटरस्टिशियल साइड। ये देखिएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि दूसरी कंडीशन क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल इन इंटरस्टिशियल साइट। ये भाई, इंटरस्टिशियल साइट का मतलब क्या है, किसी क्रिस्टल के बीच की जो खाली जगह होती है। यहाँ पर देखो, ये जो खाली जगह है, क्या हो जाए, पहला चीज क्या था कि बीच का कोई एटम गायब हो, वो पहला पॉइंट था। दूसरा क्या था, कोई बाहरी एटम जाके किसी दूसरे की जगह ले ले। तीसरा क्या है, कोई बाहरी एटम क्रिस्टल के रिक्त स्थान में भर जाए।
कोई बाहरी एटम क्रिस्टल के रिक्त स्थान में भर जाए तो उसकी वजह से भी क्रिस्टल में क्या आता है, डिफेक्ट आता है। क्रिस्टल में क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो ये भी क्या है, एक डिफेक्ट, एक पॉइंट डिफेक्ट का प्रकार है। क्या आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक बाहरी एटम क्रिस्टल के बीचों बीच आ गया। तो जब कोई बाहरी एटम क्रिस्टल के बीचों बीच आएगा तो ये भी क्रिस्टल के अरेंजमेंट को, क्रिस्टल की व्यवस्था को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। तो ये 3 पॉइंट है, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ अ फॉरेन पार्टिकल इन द लैटिस, तीसरा है प्रेजेंस ऑफ अ फॉरेन पार्टिकल एट द इंटरस्टिशियल साइट। एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या, बीच का कोई एटम गायब हो जाए। दूसरा, बीच के किसी एटम का स्थान कोई दूसरा एटम ले ले। तीसरा क्या है, पूरे क्रिस्टल में कोई दूसरा एटम उसके खाली स्थान में भर जाए। तो इन तीनों वजह से क्रिस्टल में क्या आता है, डिफेक्ट आता है। क्रिस्टल में क्या आती है, कमी आती है। ठीक, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द इंटरस्टिशियल साइट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्रिस्टल का कोई एक पार्टिकल निकल के कहाँ चला जाता है, उसके बीच के खाली स्थान या वॉइड में। तो जब यहाँ से पार्टिकल निकल के क्रिस्टल के बीच में गया तो भाई इस जगह तो खाली हो गई ना। जब ये जगह खाली हो गई तो इसकी वजह से क्रिस्टल में क्या आ जाएगा, डिस्टरबेंस। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल जो अपनी जगह पर पहले बिल्कुल ठीक से बैठा हुआ था, अब वो कहाँ चला गया, क्रिस्टल के बिल्कुल बीचों बीच चला गया, क्रिस्टल के खाली स्थान में चला गया। जब वो क्रिस्टल के खाली स्थान में गया तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, डिफेक्ट, या कोई ना कोई चेंजेस या गड़बड़ी यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। तो ये जो 4 पॉइंट हैं, इन चारों पॉइंट में, हेलो, इन चारों पॉइंट में कोई समस्या क्या भाई। एब्सेंस ऑफ कांस्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब कोई पार्टिकल मिस हो जाए। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल मतलब क्रिस्टल में कोई बाहरी पार्टिकल आ जाए। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल एट द इंटरस्टिशियल साइट, कोई बाहरी अणु क्रिस्टल के बीच में आ जाए। और तीसरा क्या है, अंतिम क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल टू द इंटरस्टिशियल साइट, कि कोई पार्टिकल क्रिस्टल से अपना स्थान छोड़कर बीचों बीच आ जाए तो इसकी वजह से भी क्रिस्टल में क्या आता है, डिफेक्ट या परेशानी या गड़बड़ी आती है। ठीक, तो ये बात हुई पॉइंट डिफेक्ट की। अब अगला डिफेक्ट कौन सा आता है वो देखते हैं। देखो भाई, पॉइंट डिफेक्ट को भी कुछ भागों में डिवाइड किया गया। पहला पॉइंट है स्टोकियोमेट्रिक, दूसरा है नॉन स्टोकियोमेट्रिक, और तीसरा है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी, ये होता क्या है पहले वो समझते हैं। ठीक, तो पहले चर्चा करते हैं स्टोकियोमेट्रिक का। स्टोकियोमेट्रिक की परिभाषा नीचे लिख के आ रही, जो आप देख सकते हो कि अ डिफेक्ट इज बाय विच देयर इज नो। देखो भाई, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो कि एक क्रिस्टल में 6 पॉजिटिव हैं और 6 नेगेटिव हैं। ऐसे समझो कि किसी क्रिस्टल में 6 पॉजिटिव हैं और 6 नेगेटिव हैं। जब 6 पॉजिटिव हैं 6 नेगेटिव हैं, यानी कि 6 धनावेश हैं और 6 ऋणावेश हैं। मैं क्या करूं, एक धनावेश को निकाल दूं। तो जैसे ही एक धनावेश को निकालूंगा तो 6 में से एक गया, कितना बचा, 5। लेकिन नेगेटिव या ऋणावेश की संख्या तो अभी भी 6 है। तो उस डिफेक्ट में क्या हुआ कि भाई पहले अच्छा खासा क्रिस्टल था, क्रिस्टल में 6 पॉजिटिव थे 6 नेगेटिव थे, हमने एक पॉजिटिव कम कर दिया। तो एक पॉजिटिव कम करते ही 5 पॉजिटिव हुए 6 नेगेटिव हुए। तो जैसे ही आवेशों की संख्या में जब परिवर्तन आया तो क्रिस्टल कैसा हो जाएगा, इम्बैलेंस। भाई आवेश असंतुलित हो जाएंगे। असंतुलित काहे हो जाएंगे, भैया 5 पॉजिटिव है 6 नेगेटिव है, तो आवेशों की संख्या गड़बड़ हो गई। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव थे किसी क्रिस्टल में, मैं एक पॉजिटिव भी निकालूं और एक नेगेटिव भी निकालूं, यानी कि वहां से अणुओं का निकलना, वहां पे जो गड़बड़ी हो, जो डिस्टरबेंस हो, वो ऐसा हो कि उसके जो मॉलिक्यूलर बैलेंसिंग है, जो संतुलन है, उसमें परिवर्तन ना आए। पहले वाली कंडीशन में क्या था कि 6 पॉजिटिव में से एक निकाला तो 5 बचे, और 5 बचने के बाद 5 नेगेटिव 6 पॉजिटिव, वहां पर आवेशों का संतुलन आ गया। लेकिन अगर
जितने पॉजिटिव निकाले उतने ही नेगेटिव निकालें। क्रिस्टल में डिस्टरबेंस तो हो लेकिन उसके आयनों की संख्या में कोई इम्बैलेंसिंग ना हो, आवेशों की मात्रा क्या रहे, बराबर रहे। ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। वो डिफेक्ट जिसकी वजह से किसी क्रिस्टल की जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, जो बैलेंसिंग है, उसमें चेंज ना हो, भले उसका क्रिस्टल अरेंजमेंट बिगड़ जाए। ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। इसी को समझते हैं आगे हम लोग। ये देखिए, ये हो गई इसकी परिभाषा। अब परिभाषा इन द सेंस क्या, इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं इंसेंट्रिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। इसी का दूसरा नाम ये है। अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को भी दो तीन भागों में बांटा गया। पहला है वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो। वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, वैकेंसी मतलब क्या होता है, वैकेंसी का मतलब होता है खाली स्थान। जैसे कहीं कहते हैं ना कि भाई वैकेंसी निकली है, तो वैकेंसी निकली मतलब क्या, खाली स्थान। तो जब किसी क्रिस्टल में से कोई मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़कर चला जाए, जब किसी क्रिस्टल में से कोई मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ करके चला जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैकेंसी। यानी कि जब किसी क्रिस्टल में मॉलिक्यूल के जाने से खाली स्थान पैदा हो जाए, तो ऐसे डिफेक्ट को, ऐसे डिस्टरबेंस को हम लोग नाम क्या देते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट का। ऐसे डिस्टरबेंस को हम लोग नाम क्या देते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट का। ठीक है, तीसरी बात आगे देखते हैं इसमें। यहाँ देखो ये एक खाली स्थान डेवलप है क्योंकि एक मॉलिक्यूल यहाँ से चला गया। अब देखो उसी का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट क्या है, ये यहाँ पे जो मॉलिक्यूल था अब वो निकल के बाहर चला गया है, तो यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, एक वैकेंसी। और वैकेंसी डेवलप होने की वजह से जो भी परेशान, जो भी डिस्टरबेंस आया, उसको हमने नाम क्या दिया, वैकेंसी डिफेक्ट का। वैकेंसी मतलब खाली स्थान। जब किसी मॉलिक्यूल के जाने से क्या मिल जाए, खाली स्थान। अब देखो जब मॉलिक्यूल निकलेगा, सीधी सी बात है भाई, जब कहीं से आप किसी चीज को निकाल के अलग कर दो, जब मॉलिक्यूल निकलेगा तो उसका घनत्व क्या होगा, उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो वैकेंसी डिफेक्ट से हमेशा क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल का घनत्व है, जो उसकी डेंसिटी है, वो क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि वहां से मॉलिक्यूल क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो वैकेंसी डिफेक्ट में घनत्व हमेशा क्या होगा, डेंसिटी हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। वैकेंसी डिफेक्ट का पहला पॉइंट क्या हुआ भाई, कि वैसा डिफेक्ट जिसमें क्रिस्टल में से कोई एक मॉलिक्यूल निकल के बाहर चला जाए और उसकी वजह से क्रिस्टल में क्या आ जाए, वैकेंसी, उसको हम लोग कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि अणुओं के निकलने से उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वैकेंसी डिफेक्ट में क्रिस्टल का जो घनत्व है उसमें क्या आती है, कमी आती है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। आप इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखो, ये जो डिफेक्ट है ये इंटरस्टिशियल है। एक चीज समझने वाली बात है कि इंटरस्टिशियल मतलब क्या होता है। देखो भाई, इंटरस्टिशियल का मतलब है किसी भी दो अणुओं के बीच का स्थान। इंटरस्टिशियल का क्या मतलब है, किसी भी दो अणुओं के बीच का स्थान। वैकेंसी में क्या था, मॉलिक्यूल निकल के बाहर चला गया था। लेकिन इंटरस्टिशियल में क्या है, मॉलिक्यूल निकल के बाहर नहीं गया है भैया, वो मॉलिक्यूल बाहर जाने के बजाय उस अरेंजमेंट के बीच के खाली स्थान में घूमना शुरू हो गया है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल का सीधा सा मतलब है कि जब मॉलिक्यूल अपना स्थान छोड़कर कहाँ आ जाए, क्रिस्टल के बीच में। तो भाई जब अपना स्थान छोड़ेगा तो जाहिर सी बात है उसकी, जब उसकी वजह से वहां पर कोई डिस्टरबेंस आएगा। और डिस्टरबेंस क्या आएगा, वो जब खाली स्थान अपनी जगह छोड़कर वो क्रिस्टल में घूमने घामने लगे। जब अपनी जगह छोड़कर क्रिस्टल में घूमने घामने लगेगा तो सीधी सी बात है उसकी वजह से क्रिस्टल में क्या आएगा, डिफेक्ट। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो प्रकार के थे। पहला कौन सा था, वैकेंसी। दूसरा कौन सा था, इंटरस्टिशियल। वैकेंसी में क्या होता है, मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे क्या पैदा हो जाती है, वैकेंसी या खाली स्थान। और इंटरस्टिशियल क्या होता है, मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़कर बाहर नहीं जाता, बल्कि क्रिस्टल के बीच में ही कहीं ना कहीं क्या होता है, घूमने लगता है। भाई इंटरस्टिशियल शब्द का मतलब ही यही होता है, बीच का स्थान। इंटरस्टिशियल शब्द का मतलब ही क्या होता है, बीच का स्थान। जब मॉलिक्यूल कहाँ रहता है, क्रिस्टल के बीचों बीच में, या कहीं पे भी, कहीं पे भी हो सकता है वो, कहीं पे भी। ठीक,
आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ये रहा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो स्टोइकोमेट्रिक के दोनों प्रकार हो गए, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दोनों के बारे में आप समझ चुके होंगे मेरे हिसाब से। अगली चीज देखते हैं यहाँ पे क्या आती है। जो अगला पॉइंट आता है, देखो इसमें इसमें कोई डेंसिटी जो सिस्टम की होती है वो इंक्रीज क्या, हम कह सकते हैं कि उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ेगी। भाई कोई मॉलिक्यूल आ गया, भाई देखो कोई मॉलिक्यूल आ करके उसके बीच के स्थान में भर गया। यहाँ देख सकते हो सारे मॉलिक्यूल अपनी जगह लगे हुए हैं। कोई बाहर से मॉलिक्यूल आया और क्रिस्टल के बीच में अपना जगह बना लिया, तो मॉलिक्यूल अंदर आया, मॉलिक्यूल बाहर नहीं गया है। मॉलिक्यूल क्रिस्टल के अंदर आया है। जब क्रिस्टल के अंदर आएगा तो जाहिर सी बात है उसकी जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, भाई घनत्व किस पर निर्भर करता है? घनत्व निर्भर करता है मात्रा पर। जैसे जैसे मात्रा बढ़ेगी, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा, डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। ठीक, तो डेंसिटी, तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है? मॉलिक्यूल के निकल जाने से बाहर डेंसिटी कम होती है। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि जब कोई मॉलिक्यूल बाहर से आए और क्रिस्टल के बीच के खाली स्थान में चला जाए, उसको हम लोग उसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। ठीक, इसके बाद जो अगला डिफेक्ट आता है नॉन आयनिक सॉलिड का। देखो भाई स्टोइकोमेट्रिक नॉन आयनिक में भी होते हैं और आयनिक में भी होते हैं। तो ये जो डिफेक्ट था वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, ये नॉन आयनिक यानी कि कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए था। अब आप जो पढ़ोगे वो है आयनिक यौगिकों के लिए। आयनिक यौगिकों के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है, फ्रैंकल और स्टॉक के, शॉर्ट के। एक बात यकीन मान लीजिए, इस चैप्टर से इसमें से प्रश्न जरूर आता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है और शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है। फ्रैंकल डिफेक्ट की परिभाषा नीचे लिखी हुई है कि फ्रैंकल डिफेक्ट इज कॉज्ड इन सम ऑफ द आयंस ऑफ अ लैटिस ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड बाय लीविंग द corresponding नंबर ऑफ नॉर्मल लैटिस साइड वैकेंट। देखो भाई इसमें जो लिखा है वो तो है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट दो प्रकार के, पहला आयनिक, दूसरा नॉन आयनिक। नॉन आयनिक को दो भागों में बांटा गया, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। आयनिक को दो भागों में बांटा गया, फ्रैंकल और शॉर्ट के। आज हम बात करते हैं फ्रैंकल की। फ्रैंकल डिफेक्ट मतलब क्या? जब मॉलिक्यूल, देखो भाई फ्रैंकल डिफेक्ट किसके लिए है, पहले ये चीज क्लियर कर लो। फ्रैंकल डिफेक्ट ऑलवेज किसके लिए होता है? जब मॉलिक्यूल हमारा कैसा हो? आयनिक हो। ध्यान रखिएगा इस बात का, फ्रैंकल डिफेक्ट ऑलवेज कहाँ होगा? जब मॉलिक्यूल कैसा हो? आयनिक हो, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाए जाते हो। केवल वहीं पर फ्रैंकल डिफेक्ट हो सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं होगा। इस चीज को माइंड में रखिएगा। फ्रैंकल डिफेक्ट कहाँ होगा? जहां पे क्या होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। अब देखिए यहाँ होता क्या है, आपको वीडियो से समझ में आएगा। इस जगह हुआ क्या, ये पॉजिटिव आयन निकल करके चला गया मॉलिक्यूल के बीच में, और जिसकी वजह से क्या आ गई? वैकेंसी। तो देखिए कंफ्यूज मत होइए, इससे पहले जो आपने वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ा वो किसके लिए था? ऐसे कंपाउंड के लिए जिन पर आयन या आवेश नहीं होता। ठीक है, अब आप जो वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ रहे हो वो वैसे कंपाउंड के लिए है जिनके ऊपर धन या ऋण आवेश होते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भाई पॉजिटिव ही यानी कि धन आवेश ही निकल के बीच के खाली स्थान में क्यों जाता है, कोई और क्यों नहीं जाता? तो आपको एक बात पता होगी, पढ़ा है आपने 11th में, कि पॉजिटिव आयन का आकार कम होता है और नेगेटिव आयन का आकार ज्यादा होता है। तो भाई अगर नेगेटिव निकलेगा तो वो बड़े आकार का है, तो जो वो बड़े आकार का है तो वो बीच के खाली स्थान को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, ये समस्या है उसके साथ। लेकिन अगर पॉजिटिव निकलेगा तो उसका आकार छोटा होता है, वो आसानी से बीच के खाली स्थान को क्या कर लेगा? ऑक्यूपाई कर लेगा। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है मित्रों? फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है? वो डिफेक्ट जो केवल किसके लिए होता है? आयनिक कंपाउंड्स के लिए। और इसमें होता क्या है? पॉजिटिव आयन अपनी जगह छोड़ करके क्रिस्टल के बीच के खाली स्थान में जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल में क्या आता है? डिफेक्ट। इसीलिए इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं। अब भाई मॉलिक्यूल निकला लेकिन वो निकल करके वो क्रिस्टल के अंदर ही तो है, बाहर तो गया नहीं। जब बाहर नहीं गया तो सीधी सी बात है, इसमें इसके घनत्व पर कोई प्रभाव या कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा।
तो ये बात हुई फ्रैंकल की। कल हम लोग बात करेंगे शॉर्टकट इफेक्ट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी नोट्स मैं आपको पीडीएफ कर दूंगा ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या ना हो। इसी के साथ सभी को नमस्कार।